के साथ मैं अब जिनको आमंत्रित कर रहा हूँ, जिनका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अपने लोकेंद्र सिंह साहब से निवेदन है कि वे अपनी बात को रखें और अब आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना जाएगा। लोकेंद्र सिंह साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। सम्मानित मंच और मंच के सम्मुख मेरे पूर्व सैनिक सभी सम्माननीय हैं, बुजुर्ग हैं। मैं आपके सामने जो सेना में कहते हैं कि रिक्रूट छोटा 5 साल तक रहता है, उसी स्टेज में हूँ आप सबके सामने, क्योंकि मेरे पास में जो कैप्टन साहब बैठे हुए हैं, जब वो सेवा में आए थे तब मैं सोच रहा था कि मैं फौज में जाऊँ या पुलिस में जाऊँ या क्या करूँ। सर 83 में रिटायर्ड हुए थे और मैं 86 में इनरोल्ड हुआ था। तो आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हूँ, उस ज़मीन पर खड़ा हूँ और मुझे आपने ये सौभाग्य दिया है उस मिट्टी से 2 शब्द कहने के लिए, जिसको महाभारत काल में पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, उनमें से एक ये भी था जिसको वाग्रप्रस्थ कहते थे। इंद्रप्रस्थ के साथ एक ये भी था वाग्रप्रस्थ। ये आपके बागपत और मुगल काल में इसका नाम बागपत पड़ा। वाग्रप्रस्थ इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार के वाघ मिलते थे, टाइगर। तो अब आप उन्हीं में से हैं, इसमें आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुगल काल में इसका नाम बागपत पड़ा। सबसे बड़ी जो ये आपका 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, ये 14 नवंबर से शुरू हुआ था, लेकिन इसका श्री गणेश 20 फरवरी से लागू हुआ। जंतर मंतर पर 20 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर हमारे पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं। उनके साथ बहुत सारी विसंगतियां हैं। कुछ विसंगतियां पहले से चली आ रही हैं, कुछ अब पैदा हुई हैं, और अब जो विसंगतियां पैदा हुई हैं वो इस तरीके से इस चरम सीमा पर पहुंच गई कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया और पूर्व सैनिक सब उठ के एक साथ बाहर निकल के आए। और वो ऐसी विसंगतियां हैं कि उनको सभी स्वीकार कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे अधिकारी हैं, वो भी मानते हैं कि विसंगतियां हुई हैं, और जेसीओ जवान के साथ तो हुई हैं, वो तो हैं ही। अब इस चीज़ को हमारे राजनेता भी मानते हैं, सरकार भी मानती है कि विसंगतियां हैं। इसीलिए बोलते हैं सैनिक एकता, एकता में बल है, और एकता ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप एक हैं, आपकी मांगे भी अगर नाजायज हैं, तो भी सामने वाला झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। आप देखते होंगे टोल पे कुछ लोग हैं जो एकता के बलबूते पर पास चले जाते हैं और आपके लिए भी मैसेज कर देते हैं, और आप भी मैसेज के जरिए पार हो जाते हैं। वो एकता का ही परिणाम है। अदरवाइज कोई विशेष उनके पास डिग्री नहीं है कि जिस वजह से उनको एक्सक्यूज किया जाए। अगर किसी वजह से एक्सक्यूज किया जाए तो वो आप लोगों का होना चाहिए, वो पूर्व सैनिकों का होना चाहिए। लेकिन उनके अंदर एकता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एक साथ पहुँच जाएंगे। तो इसी तरीके से एकता होनी चाहिए, और एकता ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। दूसरा, जितनी भी विसंगतियां हैं हमारे जो जवान भाइयों के साथ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार की कमी नहीं है, हमारी अज्ञानता के कारण भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हासिल नहीं कर पाते हैं। और अगर कोर्ट आपको कोई डिसीजन देता है तो वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियों का रेफरेंस देकर ही देता है। वो पॉलिसी विद्यमान है हमारे उसमें, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो उनके स्थान पे जब अगला एम्प्लॉय आता है तो पीछे वाली फाइल देखता है और वो आगे बढ़ जाता है। अगर पहले वाले ने एक गलती कर दी तो वो हमेशा वो गलती रिपीट होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे कि 80 साल पर कहा गया है कि 20% एडिशनल पेंशन मिलती है, लेकिन किसी ने
उसको 80 साल पूरे होने पर लागू किया। अब फाइलें पलटती गई, जब भी 80 वाले आए 80 साल पूरे होने पर वो लागू होना शुरू हुआ, जबकि उसकी व्याख्या अपने आप में लेटर की, जो गवर्नमेंट का लेटर है, वो ये कहती है कि जिस दिन आपकी 79 ईयर्स एज हो जाती है, 80वें साल का पहला दिन आता है, उस दिन से वो आपकी 20% एडिशनल पेंशन आपको मिलनी चाहिए। इसके लिए कई लोगों ने कोर्ट केस लड़े। हमारे एक जनरल साहब हैं, उन्होंने भी कोर्ट केस लड़ा और वो कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन अब पिछले कुछ दिन पहले एक कोर्ट केस नहीं हुआ है और एक केस ऐसा आया है जिसमें सिग्नल के रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से बैंक को लेटर लिखा गया है और उस लेटर का रेफरेंस दिया गया है, जिस लेटर के आधार पर कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि 79 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 20% आपकी पेंशन बढ़ेगी। उसी का रेफरेंस देकर सिग्नल की तरफ से लेटर दिया गया है और उनकी पेंशन 20% 79 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद बढ़ाई गई है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लेटर ही अपने आप में पावर है और उसी के आधार पर आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए। लेकिन किसी की गलती के कारण वो 80 के बाद शुरू हुई और फिर उसी लकीर को हम पीटते हुए आगे बढ़ते चले गए। लेकिन अभी भी जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज हैं वो ये चाहती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस आए कि 80 ईयर्स शुरू होने पर वो पेंशन लागू हो, ताकि वो सबकी इम्प्लीमेंटेशन उसी तरीक़ा से करना शुरू कर दें। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ। जब ऑनररी नायब सूबेदार को रिटायरमेंट के बाद ऑनररी मिलती है और उसको जब उसका बेनिफिट मिल सकता है, तो सूबेदार साहब जो रिटायर्ड आते हैं उनको ऑनररी सूबेदार मेजर ही मिलती है, तो उनको बेनिफिट क्यों नहीं मिल सकता? जो ऑनररी लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड आते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको ऑनररी कैप्टन मिलती है रैंक, तो उनको उनका बेनिफिट क्यों नहीं मिल सकता? उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन बात यही है कि इस जिम्मेदारी को उठाए कौन, कोर्ट में जाए कौन? जब कोर्ट में जाते हैं वहाँ से डिसीजन मिलता है, एक का हुआ, दूसरे का हुआ, 5, 10, 20, 50, 100, उसके बाद फिर वो आगे चल के DOPD की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से फिर उस पर नोटिफिकेशन, मेमोरेंडम जारी होते हैं और फिर वो एक जनरल बन जाती है। जैसे कोई 30 जून को रिटायर्ड आता है और 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट मिलना था, अगर वो सर्विस में है तो इंक्रीमेंट मिल जाता है और वो पेंशन आ गया तो उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। ये भी कोर्ट में गया, कैट में लड़ाई हुई, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए और डिसीजन ये हुआ कि 30 जून तक, जिसको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगना था, 30 जून तक उसने 12 महीने अपनी सेवा दी। उस सेवा के बदले आपको इंक्रीमेंट मिलना था। आपकी सेवा तो 12 महीने पूरी हो गई, लेकिन वो पहले दिन आप जॉब में नहीं हैं, इसलिए आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा। ये गलत है। कोर्ट ने माना और ये भी आदेश हुआ कि उसको इंक्रीमेंट मिलेगा और उसकी पेंशन बढ़ के उसको मिलेगी। लेकिन ये सब आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और इन केसों में सिर्फ 2 तारीख, दूसरी तारीख पर आपको फैसला मिल जाएगा, क्योंकि फैसला तो पहले से आया हुआ रखा है, उसका रेफरेंस देना है और आपको फैसला मिल जाएगा। लेकिन एक जो ये हमने अपने दिमाग में गलत चीज़ बैठा रखी है कि राम सिंह का होगा तो मेरा भी हो जाएगा, ये तो कोर्ट की बात है। कोर्ट में जो जा रहा है उसको मिलना है। कोर्ट के भी कई फैसले ऐसे आए हैं जिनमें कहा गया है कि जिन्होंने कोर्ट गए हैं उन्हीं को बेनिफिट मिला है। लेकिन ये जो आपकी विसंगतियां हैं ये कुछ इस तरीके की हैं कि ये तभी मिलेंगी जब आप एकत्रित होंगे और अपना दबाव बनाएंगे और आप सरकार के कुर्सी के लिए खतरा पैदा होंगे। आसानी से कोई नहीं मानने वाला। आजकल तो नहीं है, आपके और हमारे ज़माने में तो सबके सामने आते थे, पहले लेटर लिखते थे और उसमें लिख देते थे
लास्ट में एक लाइन कि थोड़े लिखे को ज़्यादा समझें, आप खुद समझदार हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। एकता में वो बल है कि अगर इसी तरीके से संपूर्ण देश के पूर्व सैनिक एकत्रित हो जाएं तो कोई मजाल नहीं है कि आपको 3 महीने से ज़्यादा समय लगे। लेकिन आज लगभग 6 महीने हो गए, लगभग 6 महीने हो गए और आपका ये धरना कंटिन्यू चल रहा है जंतर मंतर पर सांकेतिक। लेकिन अब समय आ गया है कि हमको जंतर मंतर से हटकर भी अपने अपने क्षेत्र में रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने मंडलों में बड़ी बड़ी रैलियां करनी पड़ेंगी। हमको एकत्रित होना पड़ेगा, हमको अब निकलना पड़ेगा अपने अपने घरों से। और अगर मैं घर से एक रिटायर्ड आदमी हूं, मैं एक आता हूं तो ये मेरी गलती है। क्या उस पेंशन का फ़ायदा मेरी बीवी को नहीं है, मेरे बच्चों को नहीं है, मेरे परिवार को नहीं है? सभी को है। तो हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को भी लेके जाएं, यार दोस्तों को लेकर जाएं, और जिसका हमको समर्थन मिलता है, जो भी हमको समर्थन देता है, उन सबका हम समर्थन लें, सबको अपने साथ जोड़ें। क्योंकि वो सब भी तो हमको जोड़ते हैं अपने साथ जब उनको ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमने समाज को सिर्फ फौजियों को ही गिन के नहीं जोड़ना है। अब हमने अपने समाज के अंदर हर आम नागरिक तक ये मूवमेंट पहुंचाना है और इसकी जानकारी देनी है कि किस तरीके से आपके साथ बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। उन विसंगतियों का तो बहुत चर्चा हो चुकी, क्या क्या है ये सब आपको पता है। सबको लेके चलें, जहां भी कोई मूवमेंट हो वहां सबको जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों। सिर्फ यहीं पर हमारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती कि हमको OROP मिल गई तो हमारा काम ख़त्म हो गया। ये मान लीजिए ये आपका श्री गणेश है। आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर अगर आप किसी एक कुली से थोड़ा सा कुछ हो जाए तो सारे कुली सामान छोड़ देंगे और आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। गलत वो होगा, लेकिन फिर भी आप ही अपने आप के अपने कपड़े छुड़ा के वहाँ से निकलते हो। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपसे अगर मुझसे कुछ ऐसी चीज़ कह गई हो, गलती से निकल गई मुँह से, जो किसी को ठेस पहुँचे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपना प्यार बस इसी तरीके से बनाए रखें, मुझे भी बहुत बल मिलता है। एक बार सभी मेरे साथ मिलके बोलिए एक बार प्रेम से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। जय हिंद।